फ्रेंड्स, अगर आप जेईई मेंस या नीट क्वालिफाई करना चाहते हो तो आप सबसे बेस्ट जगह हो, क्योंकि आज बात करेंगे इंडिया के सबसे बेस्ट लर्निंग ऐप अनअकैडमी की, जहां पर आपको जेईई मेंस और नीट की सभी क्लासेस लाइव मिलेंगे और पूरा कोर्स आपका कवर किया जाएगा। साथ में जो कोर्स आपके कवर करेंगे वो टीचर इंडिया के सबसे टॉप एजुकेटर्स होंगे, आपको कॉन्सेप्ट वाइज बताएंगे कैसे आप बहुत आसानी से एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। साथ में आपका हर हफ्ते टेस्ट होगा जिससे आप खुद को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। इसके बाद अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप 24/7 कभी भी इनसे अपना डाउट पूछ सकते हैं और बहुत कम फीस ले रहे हैं। तो तुरंत जाकर डिस्क्रिप्शन से आप सब्सक्राइब कर लीजिए इनको, और रेफरल कोड अगर आप शुभम@12 डालते हो तो आपको पूरे फीस में से 10% डिस्काउंट तुरंत मिल जाएगा। तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, अगर आप क्लास 11th के बाद 12th में गए हो और आपको लगता है आपका 11th क्लास बर्बाद हो गया या आप किसी तरीके से पास होकर सिर्फ 12th में आ गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है यार, क्योंकि आपके मन में सवाल उठता होगा क्या मेरा IIT नीट या फिर DU में एडमिशन हो पाएगा, या फिर सबसे बड़ा सवाल क्या 11th में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा तो क्या बोर्ड एग्जाम में 90% पा पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी स्पेशल वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारे डाउट क्लियर करेंगे। साथ में मैं आपको 2 गलतियां बताऊंगा जो सभी बच्चे 90% बच्चे ये 12th क्लास में आकर करते हैं, जिसकी वजह से उनका 90 आने वाला रहता है लेकिन वो परसेंटेज नहीं आ पाता है, ये 2 गलती की वजह से। तो आपको ये 2 गलती नहीं करनी है, पूरा वीडियो अंत तक देखना, पूरा बातें क्लियर करूंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने के लिए। तो सबसे पहली बात आती है कि आप 11th में क्यों पढ़ाई नहीं हो पाती है। तो 11th में देखो, ये कॉमन सी बात है कि 11th में आप ही ऐसा एक बच्चे नहीं हो जो आप 11th क्लास बर्बाद कर दियो। ऐसा सभी के साथ होता है, क्योंकि 10th का बोर्ड एग्जाम देकर 11th में आते हो, 11th में बोर्ड एग्जाम नहीं रहता है, तो सबसे बड़ा जो हमारा माइंड सेटअप रहता है कि इस बार बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, तो हम लोग उतना सीरियस होकर नहीं पढ़ते हैं। और सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है सिलेबस की, जिस साइंस की बुक में आप 10th में जितने चैप्टर रहते हैं उतना आपका फिजिक्स में सिर्फ चैप्टर रहता है, तो सिलेबस आपका इतना बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से आपको सभी चीजें नहीं समझ पाती हैं। आप पहले महीने तो बहुत अच्छे से पढ़ते हो, लेकिन जब दूसरे तीसरे महीने में आते हो, जब चैप्टर आप मेन चैप्टर चौथे पांचवें छठे पर आते हो तो आपको बाउंस होने लगता है, आपको समझ में नहीं आता है। तो फिर आपसे यही होता है कि आप सिर्फ नाम के कोचिंग स्कूल जाते हो और आपको कुछ भी समझ में वहां पर नहीं आता है। ठीक है, 11th क्लास में क्यों पढ़ाई नहीं होती है, वो है काफी बच्चे लव में आ जाते हैं। आपने देखा होगा जितने भी लव स्टार्ट होती है, हंसने की बात नहीं है, जेन्युइन सी बातें बता रहा हूं, 11th क्लास से स्टार्ट होती है। तो आप अगर इन चक्करों में फंसे हुए हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको अपना करियर बनाना है तो इन सब चीज को छोड़ दो। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, अगर आपका जो गोल है IIT है, नीट है, DU है, NDA है, BHU है, या फिर कुछ भी है, जो भी XYZ, तो अगर आपको निकालना है तो एंट्रेंस एग्जाम में मैं आपको बता दूं 11th क्लास का भी आता है जो आपने गवा दिया है। ठीक है, तो लेकिन अभी भी आप इसको कैसे कवर करोगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, 12th का जो परसेंटेज रहता है एंट्रेंस एग्जाम में आने का 60%, 12th का वेटेज रहता है, 11th का 40%। ठीक है, और जो आपका बोर्ड एग्जाम रहता है इसमें आप सिर्फ इसी साल पढ़कर, सिर्फ 12th में पढ़कर आप 90% से एवब ला सकते हो। 11th इसमें उतना मैटर नहीं करता है, मैटर करता है लेकिन अगर आप 1-2 चैप्टर जो मैटर करता है अगर आप वो अच्छे से पढ़ लिए 2-3 दिन के अंदर में, तो फिर आप आराम से 12th में सिर्फ पढ़कर 90% पा सकते हो। ठीक है, मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो 11th में 40% से पास हुए थे लेकिन 12th में वो 92-93% से पास हुए हैं। तो आपको ये अपने ख्याल से निकाल देना है कि बोर्ड एग्जाम में आप नंबर नहीं पा सकते हो। हाँ, ये सच है, अगर आप 11th बर्बाद कर दियो तो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना IIT नीट ये आपके लिए थोड़ी काफी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि इसमें 11th क्लास भी 40% आता है। तो अब बात करते हैं, आप 11th अगर आप गवा दियो तो आप कैसे इसको कवर करोगे। देखो, अब आपको पूरा 1 साल आपके पास है, तो आपको शुभम क्लासेस पे क्या क्या मेरे तरफ से आपको क्या क्या मिल जाएगा, साथ में ये भी बताऊंगा आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आपको 11th भी कवर करना है अगर आपको IIT या नीट आपका सपना है। तो 11th के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चैप्टर 1 वीक में लाएंगे। ठीक है, एक चैप्टर को मात्र 1 वीक में लाएंगे और एक ही वीडियो, वो वीडियो 1 घंटे 1.5 घंटे की होगी, जिसमें एक चैप्टर को हम लोग पूरा कवर करेंगे। ठीक है, जो मात्र 1 वीक में 1 वीडियो आएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना है अभी मैं आपको भी बताऊंगा। और 12th के लिए मैं क्या करूंगा, आपको सभी चैप्टर वाइज
आपको थ्योरी जो होंगे, जो भी मेरे हिसाब से नोट्स जो एकदम एकदम आपको अच्छे से अच्छे मार्क्स दिला सके, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल, आपको पीडीएफ, जो जो चीजें आपको 12th क्लास के लिए नेसेसरी होगी वो सब चीज मैं आपको अवेलेबल कराऊंगा। चाहे वो न्यूमेरिकल में आपको प्रॉब्लम हो, डेरिवेशन में प्रॉब्लम हो, आपके पास नोट्स नहीं हो, आपके स्कूल में अच्छे से नोट्स नहीं बनाएगा, आप कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हो, आप बहुत गरीब परिवार या मीडियम परिवार से बिलोंग करते हो, तो मैं आपको नोट्स, न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, थ्योरी, चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस कवर करूंगा। अब आपको क्या करना है, ये तो मेरा पार्ट हो गया, ठीक है। अब आपको भी क्या करना है, आपको देखो, जैसे आपने मान लिया कि आपको 12th क्लास में 4 घंटे डेली पढ़ने हैं, आपने ये रूटीन अपना सेट किया कि मैं 12th क्लास में अब आ गया हूं, अब मुझे 4 घंटे डेली पढ़ने, क्योंकि मेरा बोर्ड एग्जाम है और ये मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगा, ठीक है, ये रिजल्ट। तो आप जैसे 4 घंटे डेली मान लिए, तो अब आपको स्कूल, कोचिंग, मान लो यूट्यूब से आप किसी भी चैनल से पढ़ाई करते हो, तो स्कूल और कोचिंग तो आपको जाना कंपलसरी है, ठीक है, आप जाओगे ही, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि पेरेंट्स आपका स्कूल कोचिंग लगवाएंगे ही। तो 4 घंटे आपको इस सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा भाई। ये नहीं कि आपको स्कूल में जो पढ़ ली उसको पढ़कर 4 घंटे हम इसको गिन लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सेल्फ स्टडी के लिए 4 घंटे निकालना पड़ेगा। और अगर आपको आईआईटी में जाना है तो आपको 1 वीक में 1 चैप्टर क्लास 11 का कवर करना पड़ेगा। जैसे कि 7 दिन में आपको एक चैप्टर, आपने फिजिक्स जैसे उठा लिया इस हफ्ते केमिस्ट्री, इस हफ्ते मैथ्स, ठीक है, तो आपका पूरे साल में 52 वीक पढ़ेंगे, आपके 52 चैप्टर कवर हो जाएंगे। और फिजिक्स, केमिस्ट्री और जो आपका मैथ्स है या बायो है, इसमें 15-15 चैप्टर एनसीईआरटी में, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप जोड़ोगे तो 45 चैप्टर आपके आ रहे हैं, तो आपके 52 वीक हो गए, आप 45 चैप्टर कवर कर दोगे। मात्र आपको डेली 1 घंटा देना है। 1 घंटा अगर आप डेली दोगे, जिसमें से एक हफ्ते में आपको एक चैप्टर कवर करना, इस तरीके से आप 52 हफ्ते पढ़ेंगे, 50 चैप्टर कवर कर सकते हो, जिससे आपका 11 क्लास यहां पर बर्बाद हो गया है, ये आपका कवर हो जाएगा। ये 40% में से मान लो अभी आपको 10% आ रहा है, लेकिन अगर अभी आपको 10% आ रहा होगा, क्यों? अगर नहीं आता तो आप फेल हो जाते, आप पास हुए, उसका मतलब आपको 10% कम से कम आ रहा है। और अगर आप डेली 1 घंटे इसमें से पढ़ लिए, डेली 1 घंटे इसमें से पढ़ लिए, आप एक हफ्ते में एक चैप्टर कवर कर लिए, तो आपका ये 52 चैप्टर कवर हो जाएगा। और आप 52 वीक में 11th भी कवर कर लोगे, और डेली आप 12th क्लास के 4 आवर निकाले हो, तो आपका आराम से 12th में आप 90 स्कोर कर सकते हो। अभी मैं एक वीडियो लाऊंगा कि आप स्टार्टिंग से 12th में कैसे पढ़ाई करें, वो वीडियो जरूर देखना। और अभी मैं जैसे बता रहा हूं, अगर आपका सपना है 11th बर्बाद हो गया, फिर भी आप आईआईटी नीट आपको लगता है इसी साल पढ़ाई कर हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है भाई, बस आपको दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। इस साल देखो, अब तो आपका खून खोलना चाहिए यार। 11th बर्बाद हो गया, लेकिन अभी तो 12th है, ये 60% का वेटेज तो आपके पास है। और कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का जो आपको इसमें 100 में 100 नहीं लाना होता है, आप 80 ला दोगे ना, 100 में 80, तो आपका एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 60% अभी आपके हाथ में, इसके लिए आपका खून खोलना चाहिए कि हमें ये पूरा चाहिए। ये तो मान लो छूट गया है, इसको आपको पाना है, लेकिन ये तो अभी आपके हाथ में है, तो अभी से जुट जाओ। आपको मैं बता रहा हूं, 11th के लिए मैं एक वीडियो, एक चैप्टर का डेली, हाँ डेली नहीं, सॉरी माफ करना, वीक में एक वीडियो लाऊंगा, जो 1 से 1.5 घंटे की रहेगी। पूरा एक वीडियो में एक चैप्टर कवर करूंगा। और 12th के लिए मैं अधिक से अधिक वीडियो लाऊंगा, जिसमें चैप्टर वाइज आपको मैं लेकर चलूंगा, उसमें थ्योरी, नोट्स, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स, जो भी कुछ उसमें रहेगा आपको फंसेगा। वीकली टेस्ट भी लूंगा, ताकि आपको मैं जांच सकूं कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो। और आप यार इतने बड़े हो गए हो, आपको 4 घंटे कम से कम 12th में आ गए, तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अब आपको जो मैं 2 चीजें बता रहा हूं, ये 2 चीजें क्लास 12th में आकर बच्चे गड़बड़ी कर देते हैं, जिससे उनका पूरा परसेंटेज ऑफ करियर स्पॉइल हो जाता है। तो ये 2 चीजें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। 12th में आते हैं तो यार 11th 12th में जब हम लोग आते हैं, हम लोग को लगता है बहुत बड़े हो गए हैं, हम लोग की दोस्ती यारी बढ़ जाती है। ये जरूरी नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही हो, दोस्ती यारी मतलब फ्रेंड्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं। घर पे आना जाना, कोचिंग बंक कर देना, स्कूल बंक कर देना, ये सबसे बड़ी कॉमन मिस्टेक है इस समय की यूथ की। दोस्ती यारी में काफी टाइम बिता देते हैं, जिसकी वजह से ये पढ़ाई, सेल्फ स्टडी बिल्कुल नहीं हो पाती है। स्कूल में गए, कोचिंग में गए, फिर बंक मार दिए। इस तरीके से आप बंक नहीं मारे तो सिर्फ स्कूल कोचिंग में पढ़ाई की, घर आकर उसको रिवाइज ही नहीं किए, तो फिर क्या पढ़ाई का मतलब रह गया जब आप उसको घर आकर रिवाइज ही नहीं किए। तो सबसे पहली बात, आपको दोस्ती यारी बिल्कुल नहीं करनी है। जितनी करनी है
ऐसे लोगों से करनी है जो पढ़ाई में रुचि रखते हो, ताकि आप उन्हें देखकर आपका भी पढ़ने का मन करे। अगर आप कभी डिमोटिवेट भी होते हो तो वो आपको मोटिवेट कर सके। तो ऐसी दोस्ती यारी करनी है, ठीक है। ये नहीं कि ऐसे दोस्त से दोस्ती यारी करे जो कभी पढ़ता ही ना रहे, मोबाइल चलाए, फेसबुक व्हाट्सएप या फिर कहीं घूमता फिरता रहे। ऐसे दोस्तों से दूर रहना है, ठीक है, क्योंकि आपको 12th एक ही साल मिलेगा, बार बार नहीं मिलेगा। दूसरी बात, सबसे मेन कॉमन मिस्टेक है देखा देखी। देखा देखी, आपने 11th में मैथ्स बायो ले लिया, लेकिन अब आपके पास टाइम है कि ले लिया सो ले लिया, अब उसके लिए पछताना नहीं है, ठीक है। देखा देखी आपको क्या होता है, जो बच्चा वो बुक पढ़ रहा है, अब उसका कैसा माइंड है, उसने कितनी मेहनत की है 10th में, अब आप 11th में, अब आप देखी देखा, मान लो वो एसएल अरोरा लगा रहा है या फिर कोई भी मित्तल की बुक लगा रहा है, कोई साइड बुक लगा रहा है, आप देखा देखी वो बुक ले लिए। आप पहले एनसीईआरटी नहीं लगाए, आप पहले डायरेक्ट साइड बुक पे आ गए। तो ये सब बिल्कुल नहीं करना। देखा देखी वो कोचिंग में गया है, वहां पर 200 बच्चे पढ़ते हैं उस कोचिंग में, और आपको लगता है मुझे भी उसी कोचिंग में जाना है तो ही मेरी पढ़ाई हो पाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। देखा देखी कुछ नहीं करना है। जो आपको सही लगे, जो आपको पेरेंट्स सही बताए वो करना है, ठीक है, क्योंकि आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपकी भलाई कोई नहीं सोच सकता है। तो मैं बताया कि आपका 11th बर्बाद हो गया है, तो भी आप आराम से आईआईटी नीट निकाल सकते हो और बोर्ड एग्जाम में 90% ला सकते हो। मैंने पूरा तरीका बता दिया। अब आपको क्या करना है, आपका खून खोलना चाहिए कि इस साल तो हम बस पढ़ाई करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है। अरे यार बस एक साल पढ़ लो, ठीक है। इसके बाद अगर आप अच्छे से कॉलेज में सेट हो जाते हो तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, फिर आपको कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो ये साल बिल्कुल बर्बाद ना करना, दोस्ती यारी में बिल्कुल ना पड़ना, लव वव के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ना, इस सब में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो बड़ा सा लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना जितने भी क्लास 12th में गए हो, और 12 के जितने बच्चे सब्सक्राइब कर लो अगर ये सब चीज चाहते हो। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।